Hello friends, welcome back. Welcome to our channel Nurture Study Point. Watch to speak. और we are back again with our new lesson, new video. और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में. ठीक है, टेंसेस मीन्स टेंस. सो बहुत सारे लोगों को पता होगा टेंसेस के बारे में कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है इसका हिंदी में मीनिंग, और क्यों. इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो क्यों जरूरी है, क्यों, क्या क्या उसका यूज है. ठीक है, क्यों उसको यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, ये चीजें. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिलने वाले हैं आज. सो स्टे कनेक्टेड विद अस. और आप लोगों ने पढ़े होंगे सब टेंसेस पहले भी, और आई होप आप लोगों को आते होंगे. बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं हमने पढ़ा तो कई बार है, स्कूल में भी पढ़ा है, ट्यूशन में भी पढ़ा है, ग्रामर बुक से खुद भी पढ़ा है, बट देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन. सो स्टे कनेक्टेड विद अस. ऑल आपकी जो सारी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, वो सॉल्व होने वाली है आज. और अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं, लेसन को समझ लेते हैं, आपको दोबारा टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद अस. सो टेंसेस, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेंसेस की हिंदी क्या है. टेंसेस को हिंदी में काल कहते हैं, काल. और थोड़ा और शुद्ध कर लें तो समय. ठीक है, टेंसेस मीन्स समय. तो होते क्या टेंसेस में, टेंसेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो समय, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, टाइम, और दूसरा होगा वर्ब. वर्ब. ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, टाइम और वर्ब. टाइम, जैसे टाइम आपको पता ही होगा, टाइम 3 होते हैं. टाइम मीन्स जैसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और दूसरा टाइम पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस. ठीक है, तो ये तो टाइम है. ये सबको पता होता है कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. और ये जो है बेसिकली टाइम है. जैसे कि प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल. के वर्तमान काल मीन्स ऐसा टाइम जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट में है, अभी जो हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस होगा. और पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल. भूतकाल मीन्स जो टाइम बीत गया है. ठीक है, ऐसी बातें कर ली जो टाइम बीत गया, उसके लिए भूतकाल टेंस यूज करते हैं. और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्यकाल. ठीक है, तो ये 3 चीजें क्लियर है. टाइम जो मैंने बताया, टाइम टेंस में 3 होते हैं, लाइक वर्तमान काल, वर्तमान का समय जो अभी चल रहा है वो. भूतकाल मतलब पास्ट टेंस जो बीता हुआ है वो. और भविष्य मीन्स फ्यूचर मीन्स ऐसी बातें, फ्यूचर टेंसेस में हम ऐसी बातें सीखते हैं जो अभी हुई नहीं है, वो होंगी अभी. ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा तो आई विल गो टू स्कूल. ठीक है, वह आएगी तो शी विल कम, या वह आने वाली है तो शी इज अबाउट टू कम. तो ये एक्शन ऐसे हैं जो अभी होंगे, हुए नहीं है, होंगे. ठीक है, तो क्लियर है बातें जी. तो ये बात हो गई टाइम की. टाइम 3 टाइप के होंगे. अभी इसमें भी और कैटेगरी है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो, बट जस्ट स्टेप बाय स्टेप. वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी चांस ना रहे एरर के, ताकि कोई भी चांस ना रहे कंफ्यूजन के. ठीक है, तो टाइम की बात हो गई. अब बात कर लेते हैं वर्ब की. वर्ब क्या होती है? वर्ब को हिंदी में बोला जाए तो वर्ब होती है क्रिया. क्रिया को बोलते हैं वर्ब. क्रिया मतलब ऐसे वर्ड जो एक्शन को प्रेजेंट करते हैं, एक्शन दिखाते हैं, एक्शन दर्शाते हैं, किसी कार्य को एक्सप्रेस करते हैं, वो क्रिया होते हैं. जैसे कि एक सपोज सिंपल सा एग्जांपल ले लो, गो.
गो वर्ब सबको पता होता है, जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे पता है गो का मतलब जाना होता है, ठीक है, जाना। तो जैसे कि मैंने बताया टेंस में दो चीजें होती है, टाइम और वर्ब, टाइम और वर्ब। तो टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये है। वर्ब मींस गो, अगर एक वर्ब है तो इसको हम टेंस में क्या क्या सीखते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंस का बेसिकली यूज यही है कि हम एक वर्ब को, एक क्रिया को अलग अलग टाइम के कॉन्सेप्ट में यूज करना सीखते हैं, ठीक है, यूज करना सीखते हैं। मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैं बोलता हूं कि वह जाता है स्कूल, स्कूल रोज, वह जाता है स्कूल रोज। तो ये प्रेजेंट की बात है, उसकी हैबिट है, रोज करता है काम, प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल में ये बात हो गया कि वह गया था स्कूल कल, वह गया था स्कूल कल, भूतकाल। और फ्यूचर में, फ्यूचर में अगर बात करें तो फ्यूचर में इस तरह जाएगा कि वह स्कूल जाएगा सोमवार से, सोमवार से, सोमवार से, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार मेरी हिंदी कि वह जाता है स्कूल रोज, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में जो बात चल रही है, जो भी हो रही है, प्रेजेंट। भूतकाल मतलब वह गया था स्कूल, स्कूल कल, कल गया था, वो बीते हुए टाइम की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस, ठीक है। और फ्यूचर में स्कूल जाएगा सोमवार से, सोमवार मतलब कल से करेगा, ऐसे फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये चीजें है, बेसिक चीजें समझनी होती है। अगर बेसिक चीज एक बार आप समझ गए, you will never forget it, okay, and you will not have any problem anymore. क्लियर बात इतनी? प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य का। तो ये चीजें हैं। तो मैं ये कहता कि एक वर्ब को अलग अलग टाइम के कॉन्सेप्ट में हम यूज करना सीखते हैं। और ये चीजें जिसने अच्छे से सीख ली, ये चीजें जिसने मास्टर कर ली, he can easily speak English, ठीक है, he will not have any problem, he will understand things very easily. या क्लियर बात इतनी मेरी जी। तो मैं ये हिंदी बिठाऊंगा ताकि आपको आगे टेंसेस के जो प्रेजेंट जो प्रकार है वो भी बता पाऊं आपको। एक मिनट, so I'm just going to rub this. जी, तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी को इसके बारे में? या तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि टेंसेस का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे यूज करना है उसको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो जो हमारे जो टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके भी तीन तीन टाइप हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे कि प्रेजेंट का पहला जो टेंस होता है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेकंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस,
ठीक है। सो ये सब कैटेगरी है टेंसेस की। प्रेजेंट टेंस में चार जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, कॉन्टिन्यूस को मैंने शॉर्ट में लिखा है बट स्पेलिंग इज सेम दिस वन कॉन्टिन्यूस, ताकि आप लिख लें। तो जब हम पास्ट में आएंगे तो पास्ट में भी ऐसे फोर होंगे। लाइक पास्ट का पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। और फ्यूचर में भी ऐसे जाओ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर बात जी। तो ये हो गए टेंसेस के प्रकार की बात। और आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने टाइम और वर्ब के बारे में बताया है। यही चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, टेंस के नाम आपको याद हो ना हो नो प्रॉब्लम। ठीक है,